की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल हुआ ये कि आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो थोड़ा सा तो ब्रेक के बाद फर्क आया। फर्क यूं आया कि आज गिटार नहीं है, गिटार वाले थोड़ा नासाज हैं, तो इन्होंने जो समय था, जो आपदा था, उसी में अवसर ऐसे ढूंढा इन्होंने कि वो गाया जो सारे लोग जानते थे। तो 2047 का सपना और उस पर बातचीत। तो जो समय है उसको, अवसर जो है, उस अवसर को कैसे बदलना है, कैसे लाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है सर? राजेश। राजेश जी, क्या कार्य करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। ये नहीं पूछूंगा कि क्या बिजनेस है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, कैसे 2047 में एक विकसित राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? जैसे ये तो ग्राम पाठशाला, ये 6,64,369 ग्राम पाठशालाएं खोलनी पूरे देश भर में, इनका सपना है। पुस्तकालयों का देश बना देंगे। हाँ, पुस्तकालयों का देश बना दें। आप क्या सोचते हैं? मेरी सोच ये है कि प्रत्येक भारतवासी को अपना जितने भी कैपेसिटी है उसमें सहयोग करना होगा, तब जाकर के हम 2047 में एक संपूर्ण विकसित भारत को बना सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं समझता हूं, बाकी मैं सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, वो ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं जूता गांठता हूं बाबूजी, मैं जूता गांठता हूं यानी जूता बनाता हूं, मोची, अगर आप कह लीजिए मैं मोची हूं, तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। एक सैनिक का भी है, एक मोची का भी है, एक नेता का भी है, एक अभिनेता का भी है, और राष्ट्र यही है। राष्ट्र का मतलब यही है, ये नहीं कि इनका ज्यादा है, इनका कम है, सारे लोग मिलजुल कर जो बनाएंगे वही महत्वपूर्ण होगा। हाजी, कहां से आना हुआ? ये दिल्ली से। हाजी बोलिए। प्रत्येक नागरिक का अपना अपना सोच को। क्या काम करते हैं साहब? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं जैसे मिसाल के तौर पे, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं गया चुनाव के दरमियान बिहार में गया, तो कहने लगे कि मैं नौकरी नहीं करता। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्या करते हैं? क्योंकि मैंने तो भाप लिया था। बोले मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं। तो मैंने कहा प्राइवेट नौकरी करते हो तो बताते क्यों नहीं है? बोले प्राइवेट नौकरी नौकरी नहीं होती, सरकारी नौकरी नौकरी होती है। तो फिर कैसे बनेगा ये सपना? पूरा तो नहीं होने वाला। अरे आप जो कार्य करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें अवसर है, उस अवसर को तो ढूंढिए, उसमें अवसर तो लाइए। बाकी प्रवचन हो जाएगा, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में भारत विकसित भारत बने, पूरा यहाँ पे हमें नहीं लग रहा कि कोई इससे असहमत होगा कि भारत विकसित ना बने। विकसित बने, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश के समक्ष चुनौतियां क्या है इस समय। क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा सा कार्य योजना चला रहे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग उसमें दुनिया में काफी पीछे दिखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग पीछे दिखते हैं। उसके अलावा जो दूसरे तमाम संकेतक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, चूंकि पत्रकार हूं तो चिंता है अपने इस बिरादरी के लिए भी, भाई उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 वाले सूची में हम लोग 159 पे क्यों खड़े हैं, वहां पे क्या सुधार करने की जरूरत। और ये जो ग्राम पाठशाला का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं बड़ा सहमत हूं इससे कि ये चीजें बहुत दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी चीज कहूंगा कि ये एक पक्ष तो जनता कर ही रही है, सरकार को एक काम और करना चाहिए कि भारत में निजी और प्राइवेट शिक्षा, जो सरकारी और निजी, ये वाला अंतर शिक्षा के मामले में नहीं होना चाहिए। एक शिक्षा पूरे एक देश के लिए होनी चाहिए, एक एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि हम गरीब है तो अपने बच्चों को हम ना पढ़ा सकें, कोई अमीर है तो वो वीआईपी। आप पत्रकार हैं, तो मुझे अच्छा लगा, हमारी बिरादरी के हैं, आपके आर्टिकल छपते मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक फोटो मैंने भी देखी पेपर में, और कुछ दिन शायद परसों या नरसों के पेपर में देखी थी, कि जो भंडारण है, अनाज भंडारण की, उसकी एक फोटो तस्वीर छपी थी। और इस बार जो फसल हुई है, वो जो गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, और जो डेटा रखते हैं, जो डाटा के एक्सपर्ट हैं, वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। इस बार जो भंडारण है और जो कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी हुई है फसल। और वो ये एक महत्वपूर्ण है, ये बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हम खड़े कहां हैं। हम यहां खड़े हैं, हमको वहां तक आना है, तो वहां तक आने के लिए हमको क्या प्रयास करने हैं ये बताना पड़ेगा, तभी मामला बनेगा। जी एक मिनट जी, बीजेपी। देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि कलम आज उनकी जय बोल। आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया, ग्राम पाठशाला को आज दिखाया बड़े स्क्रीन पे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अधिकारियों के प्रति जो एक सोच है लोगों की, वो बदलेगी। इसके लिए मैं इनको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। दूसरी बात जो आप भाई साहब कह रहे थे, ये इंडेक्स देखते हैं, हम देश देखते हैं। ये इंडेक्स पे, हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका हमसे आगे था,
और 3 महीने बाद उसका क्या दुर्दशा हुआ है दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात भाई साहब आपके पीछे मैंने बोला था, भाई साहब आपको बोला था, भाई साहब के पीछे बोला था, भाई साहब यही हुआ भी, वही जेपीसी में भी यही हुआ। आप अपना इंतजार नहीं करेंगे, असहमतियों का सम्मान। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि शिक्षा में, भाई दुनिया में एकमात्र शिक्षा मंत्री जेल गया शराब बेचने के आरोप में, और केजरीवाल जी ने 52 करोड़ में जो महल बनाया था उसे 11,000 लाइब्रेरी बनती, जो जितने का टॉयलेट पर बैठता उसे 24 लाइब्रेरी बनती, जितने के पर्दे लगाए उसे 50 लाइब्रेरी बनती, तो जो रिक्लाइनर बेड पर सोते उसे 111 लाइब्रेरी बनती 50,000 के हिसाब से। तो इस तरह का झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन आप शिक्षा की बात करते हैं, नैक में लगातार गिर रहा है शिक्षा का स्तर। एक स्कूल की ईंट नहीं रखी और आपने स्कूल का जो बाथरूम को भी स्कूल का कमरा बता दिया। राइट। मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी के साथी से कि देश में 62,000 10 साल में स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए, ये डेटा है, देखिए आप जाके। उसके बाद एक स्कूल दिखाइए, बल्कि ये हमारे एक एकलव्य विद्यालय आदिवासियों तक के लिए बनाया जा रहा है। और शिक्षा के प्रधानमंत्री ने एक टेंट के स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवानी पड़ी थी, ये अरविंद केजरीवाल जी का जलवा है। आप एक बताइए, एक देखना बताइए स्कूल बंद। इस शिक्षा तो स्टेट का मैटर है। हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे तो विकसित होगा देश। राइट। इन सब के सवालों का जवाब मैं एक जवाब देता हूं। अभी हमारे राहुल जी ने बहुत बढ़िया बात किया कि सरकार के सामने चुनौती है, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है देशवासियों। लेबनान में एक आतंकवादी मारा जाता है तो यहाँ धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन 7 हिंदुस्तानी कश्मीर में मारे गए, एक भी धरना हिंदुस्तान में नहीं दिखा। यह बहुत बड़ा चुनौती है भारत सरकार के लिए और देशवासियों को जानना पड़ेगा। एक आतंकवादी मारा जाता है तो यहाँ जो है होता है। देखिए, सारे वादे जो हैं ये खोखले हैं। अभी जैसे राहुल लाल जी ने बोला कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आज हमारी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। आप ये देखिए कि अगर हम देश की बात करते हैं, हम भूख की बात करते हैं, तो आज प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री राशन देना पड़ रहा है। अब आइए दूसरी बात पे, मैन्युफैक्चरिंग की बात पे आइए। अगर देश में कुछ करना है, अगर देश को विकसित बनाना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाना होगा। 2014 में फ्रेजाइल 2014 से पहले हमारे इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 बोला जाता था। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, उसके समय फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी।